एसडीएम दीपिका सिंह अपने लाल सूट में इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी पर सवार तेजी से अपनी स्कूल की सहेली की शादी में जा रही थी। एकदम आम सी औरत की शक्ल में ना कोई सरकारी गाड़ी, ना कोई सिक्योरिटी, बस एक आम लड़की की तरह स्कूटी चलाते हुए जैसे ही वह शहर के करीब पहुंची तो सामने पुलिस की चौकी नजर आई। 3-4 पुलिसकर्मी चौकी के बाहर सड़क पर खड़े थे और बीच में दरोगा सर्वेश चौहान वर्दी में खड़ा था। उसने सामने आते ही एसडीएम दीपिका सिंह को हाथ संगीत में डंडे के इशारे से रोकने को कहा तो दीपिका सिंह ने स्कूटी रोड से नीचे उतार ली और साइड में लगा दी। दरोगा ने कड़क आवाज से पूछा, कहाँ जा रही हो? संगीत, दीपिका ने कहा। सहेली की शादी है, वहीं जा रही हूं, दीपिका ने बड़े आहिस्ता से जवाब दिया। दरोगा सर्वेश चौहान ने ऊपर से नीचे तक नजर मारी। दीपिका सिंह 27 साल की एक खूबसूरत औरत थी और फिर मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा जी, सहेली की शादी में दावत खाने जा रही हो, लेकिन हेलमेट तुम्हारी चाची पहनेगी, क्यों नहीं पहना? और यह स्कूटी भी बहुत तेज चला रही थी। चलो, अब चालान भुगतना पड़ेगा दरोगा। सर्वेश चौहान ने चालान पैड निकालते हुए कहा। अंजलि को अंदाजा हो गया था इसकी नीयत खराब हो गई है और यह एक बहाना है। वह बोली, सर मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा है। ओ मैडम, हमें कानून सिखाने की कोशिश ना करो। संगीत, उसने दूसरी तरफ खड़े एक सिपाही को देखा और फिर दीपिका की ओर देखते हुए फुसफुसाया, बिना खुराक के नहीं मानेगी। संगीत, इसको तरीका सिखाना ही पड़ेगा। अचानक दरोगा ने जोरदार थप्पड़ दीपिका के गाल पर जड़ दिया। बहुत सवाल जवाब कर रही है, जब पुलिस कुछ संगीत कहें तो चुपचाप मान लेना चाहिए। दीपिका का सिर एक पल के लिए चकरा गया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। उसकी आंखों में गुस्सा साफ छलक रहा था। चौकी इंचार्ज दरोगा ठहाका मारकर हंसा और अपने साथियों से बोला, लगता है अभी भी अकड़ बाकी है। अरे तेरे जैसी पता नहीं कितनी को सही कर चुका हूं, लगता है अच्छे से सिखाना पड़ेगा। एक सिपाही आगे बढ़ा और बोला, सर इसे थाने ले चलो, वहां आराम से इसकी सेवा पानी करेंगे। दरोगा सिर हिलाकर बोला, हाँ इसे थाने ले चलते हैं, तब समझ में आएगा कि पुलिस से कैसे बात की जाती है। सिपाही ने दीपिका को बाजू से पकड़ा और झटका देकर खींचा और कहा, चल गाड़ी में बैठ। ने झटक कर अपना हाथ छुड़ाया और गुस्से से बोली, हाथ लगाने की कोशिश मत करना, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। दरोगा का पारा चढ़ गया। उसने अपने एक सिपाही से कहा, इसका घमंड तो देखो। एक सिपाही ने आगे बढ़कर दीपिका सिंह के बाल खींचे और जबरदस्ती घसीटने की कोशिश की। दीपिका दर्द से करा उठी, लेकिन अभी तक अपने बारे में कुछ नहीं बताया। वह देखना चाहती थी कि यह लोग कितने और कहां तक गिर सकते हैं। तभी एक पुलिस वाले ने गुस्से में उसकी स्कूटी में डंडा मारा और बड़बड़ाया, बड़ी शरीफ बनती है, अब तेरा खिलौना बनाकर खेलेंगे। दीपिका सिंह अच्छी तरह समझ संगीत चुकी थी कि अब उसके साथ क्या होने वाला है और यह लोग कितने नीचे गिर सकते हैं। दरोगा की आंखों में गुस्सा था। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, बहुत देखी है तेरे जैसी अकड़ वाली, पुलिस से भिड़ेगी, आज मजा छकाता हूं, चलो ले चलो इसे थाने में, वहीं समझाएंगे। एसडीएम दीपिका सिंह अब भी चुप ही थी। उन्होंने अपनी पहचान बताने का कोई इरादा नहीं किया। देखना चाहती थी कि यह लोग प्रशासन को कितना बदनाम कर सकते हैं, संगीत कितनी हद तक यह लोग अत्याचार कर सकते हैं। दरोगा सर्वेश चौहान अब झुंझुला चुका था। उसके सामने एक ऐसी औरत खड़ी थी जिसके नरम मुलायम खूबसूरत गाल पर तमाचे पड़े थे, जिसके बालों को खींचा गया था, जिसे जबरदस्ती बाजू से पकड़कर सड़क पर घसीटा गया था, लेकिन वह अब भी किसी बुत की तरह बिल्कुल खामोश खड़ी थी। ना कोई चीख, ना कोई आंसू। दरोगा सर्वेश चौहान ने गुस्से से आंखें तरेड़ते संगीत हुए अपने सिपाहियों की तरफ देखा और गुर्राकर बोला, ले चलो इसे थाने में, वहीं बैठकर सोचेंगे कि इस सिरफिरी औरत का क्या इलाज करना है। फिर क्या था, 2 सिपाही आगे बढ़े और दीपिका सिंह के दोनों हाथों को कसकर पकड़ा और धक्के देते हुए उसे घसीटते हुए जीप की ओर ले जाने लगे। तभी पहली बार दीपिका सिंह की आवाज गूंजी। उसने झटके से कहा, छोड़ो मुझे, लेकिन उस चीख में डर नहीं था, बल्कि एक ऐसा गुस्सा था जो अंदर तक खौल रहा था। दरोगा ठहाका मारकर हंसा और बोला, ओह, अब जुबान भी चलने लगी है, चलो थाने में और देखेंगे कि वहां कितनी लंबी जुबान चलती है तेरी। थाने में घुसते ही दरोगा अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया, ओए कहां गए, चाय पानी लगाओ जल्दी, एक स्पेशल माल आया है आज,
दीपिका सिंह अब भी बिना बोले थाने की दीवारों को देख रही थी। वह देख रही थी कि कैसे यह लोग उन बेगुनाहों के साथ पेश आते हैं जो कभी आवाज नहीं उठा पाते। तभी एक सिपाही दरोगा सर्वेश चौहान की तरफ झुककर फुसफुसाया। क्या केस है साहब? सिपाही ने पूछा तो दरोगा चौहान ने हंसते हुए कहा, अरे कुछ नहीं रे, कोई चोरी या कोई जेब कटी, जो मन करे लगा देना, बस अंदर डालकर इसका गुरूर तोड़ना है और ज्यादा सवाल नहीं पूछने। दीपिका सिंह तो सब कुछ सुन रही थी, लेकिन उसकी आंखें अब भी कुछ कहने से बच रही थीं, जैसे वह चाह रही हो कि पुलिस वालों की गिरावट की यह कहानी खुद उनके मुंह से बाहर निकले। तभी दरोगा कुर्सी पर बैठ गया, हाथ में कलम लिया और टेबल पर उसे घुमाने लगा। फिर आंखें दीपिका पर गड़ाकर बोला, नाम बता अपना, कहाँ रहती है, किसके घर की है? दीपिका चुप रही। दरोगा ने फिर सवाल दोहराया, सुना नहीं, नाम क्या है तेरा? लेकिन दीपिका की खामोशी अब भी वैसी ही थी, संगीत जैसे कोई पत्थर की दीवार हो। तभी दरोगा ने टेबल पर इतनी जोर से हाथ पटका कि आवाज पूरे थाने में गूंज गई और गुस्से से चिल्लाया, सुनाई नहीं देता तुझे, नाम बता जल्दी। दीपिका ने बिना चेहरा बदले जवाब दिया, जी प्रिया शर्मा। दरोगा ने उसके चेहरे को घूरा और हंसकर बोला, ओ बड़ी समझदार निकली, तू झूठ बोलने में भी तजुर्बेकार है, लेकिन याद रख, ज्यादा चालाकी की तो बहुत भारी पड़ेगी, गलती एक भी की तो पछतावे का वक्त भी नहीं मिलेगा। दीपिका सिंह को जबरदस्ती उस सड़े हुए लॉकअप में धकेल दिया जहां पहले संगीत से 2 कैदी बैठे हुए थे। उनमें से एक ने दीपिका की तरफ देखा और बोला, बहन तूने क्या कांड कर दिया? दीपिका ने हल्की सी मुस्कान दी और कुछ नहीं कहा। अब वह बस देख रही थी कि यह पूरा तंत्र कितना सड़ चुका है। अगर एक एसडीएम को ऐसे बिना वजह अंदर ठूंस सकते हैं तो फिर आम लोगों की हालत का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। अब उस कोठरी के कोने में बैठी थी, सब देख रही थी, सुन रही थी और हर हरकत को समझ रही थी। दरोगा सर्वेश चौहान ने एक झूठी रिपोर्ट बनवाई और बोला, इस पर चोरी और ब्लैकमेलिंग का केस ठोक दो। फाइल मेज पर मारी और कहा, चलो जल्दी। संगीत, एक सिपाही ने पूछा, पर सर बिना सबूत के? दरोगा हंस पड़ा, बोला, इस थाने में सबूत मंगाए नहीं, सबूत बनाए जाते हैं। कुछ देर बाद एक सिपाही आया और दीपिका के कंधे पर जोर से हाथ मारा, लेकिन उसके चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं था। दरोगा ने हाथ उठाया ही था कि तभी दरवाजे पर एक सख्त आवाज आई, रुक जाओ। सबने मुड़कर देखा तो दरवाजे पर एसएचओ आलोक मिश्रा खड़ा था, जिसकी छवि बाकी से थोड़ी अलग मानी जाती थी। उसने अंदर नजर डाली। औरत की हालत देख उसके माथे पर लकीरें खींच गईं। पूछा, यह सब क्या हो रहा है? सर्वेश चौहान मुस्कुराया, कुछ नहीं सर। संगीत, एक सड़क छाप औरत हद से ज्यादा दिमाग दिखा रही थी, सबक सिखा रहे हैं। आलोक ने दीपिका को गौर से देखा, उसके हाव भाव किसी आम औरत जैसे नहीं लग रहे थे। संगीत पूछा, इसका जुर्म क्या है? सर्वेश घबरा गया, बोला, सर चेकिंग में बदतमीजी की थी। आलोक को कुछ गड़बड़ लगी। उसने दीपिका से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? दीपिका चुप रही। सर्वेश हंसकर बोला, सर ये तो अपना नाम भी नहीं बता रही। आलोक अब पूरी तरह से चौकन्ना हो गया था। उसने सिपाही को हुक्म दिया, इसे अकेली कोठरी में डालो। सर्वेश हैरान रह गया, लेकिन सर, आलोक ने सख्ती से कहा, मैं खुद रहूंगा इसके पास। उसके आदेश पर दीपिका को एक दूसरी कोठरी में बंद किया गया, जो संगीत पहले से भी ज्यादा बदबूदार और अंधेरी थी। दीपिका ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। एक कोने में टूटा हुआ टेबल पड़ा था और पास में एक जंग लगा लोहे का रोड पड़ा था। अब वह इस गंदे सिस्टम का असली चेहरा और करीब से देख रही थी। हर पल उसकी आंखें यह समझ रही थीं कि कानून बस फाइलों तक सीमित रह गया है। तभी एक सिपाही दौड़ता हुआ आया और बोला, सर बाहर एक बड़ी संगीत गाड़ी खड़ी है। सर्वेश चौहान डरकर चौंक गया। पूछा, गाड़ी कौन सी है? सिपाही घबराते हुए बोला, सर गाड़ी सरकारी है। वह जल्दी जल्दी बाहर गया और जैसे ही गाड़ी के अंदर झांका, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह हड़बड़ाकर वापस आया और धीमे लहजे में बोला, सर। सर्वेश चौहान झुंझुलाया, क्या हुआ, कौन है? सिपाही कांपते हुए बोला, सर डीएम साहब आए हैं। सर्वेश चौहान का चेहरा पड़ गया। एसओ आलोक मिश्रा भी चौकन्ना हो गया, क्योंकि अब मामला सीधे ऊपर पहुंच चुका था। डीएम साहब ने थाने में कदम रखा और उनकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। उन्होंने सर सर्वेश चौहान की तरफ देखा और कड़क आवाज में पूछा,
दरोगा चौहान, यहाँ क्या तमाशा चल रहा है? सर्वेश घबराया हुआ बोला। कुछ भी नहीं सर, बस एक छोटा सा केस है। डीएम साहब ने टेबल से फाइल उठाई और ध्यान से पढ़ी। उनके माथे पर बल पड़ गए। फिर उन्होंने कोठरी में झांका और बोले, यह कौन है सर? इस औरत पर 420 और ठगी का केस है। डीएम साहब ने पूछा, सबूत है तुम्हारे पास? उन्होंने फिर पूछा, क्या कुछ सबूत है तुम्हारे पास? सर्वेश अब पूरी तरह फंस चुका था। डीएम साहब ने औरत से सीधा सवाल किया, क्या नाम है तुम्हारा? और पहली बार दीपिका सिंह ने हल्की सी मुस्कान दी और बोली, एसडीएम दीपिका सिंह। पूरे थाने में सन्नाटा छा गया। सबके चेहरे उतर गए। चौहान के तो हाथ पैर कांपने लगे। बाकी सारे सिपाही चौंक कर खड़े हो गए। सर्वेश के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वो अफसर जिसे वह संगीत ठग समझ रहा था, वही अफसर निकली जो पूरे जिले का कानून चला रही थी। असल में वह कोई मामूली औरत नहीं थी, बल्कि वही औरत खुद एसडीएम सर्वेश सिंह निकली, जिसको सड़क पर घसीटा गया, बाल पकड़कर खींचा गया, थप्पड़ मारे गए। जैसे ही यह बात सबके सामने आई, पूरे थाने में खलबली मच गई।